हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर के। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी, जो कि हायर परचेज सिस्टम पर ही बेस्ड थी, पर उस पर हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना था और यहाँ हमें कुछ और कैलकुलेट करना है। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ, इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है when the cash price and installments are given, but the problem is rate of interest is not given. जब rate of interest नहीं दिया होता है तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये कैलकुलेट कैसे करना है, वो आज हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। On 1st Jan 2020, Sunita purchased a refrigerator on hire purchase system. She paid rupees 1000 on delivery and the balance in 4 installments of rupees 750 each. The cash price of the refrigerator was 3700 rupees. Calculate the amount of interest included in each of the installments. Okay. फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि सुनीता ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है। उसने डाउन पेमेंट जो की है वो ₹1000 की है एंड जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ₹750 ईच है, जो कि ऐसी 750 की 4 इंस्टॉलमेंट की है उसने। तो इससे हम हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल, एंड जो कैश प्राइस है वो 3700 रुपीज़ का है। इसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 कॉलम्स बना लिए हैं। इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, रेशियो एंड इंटरेस्ट। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रेंड्स, जब भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हम सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस टोटल इंटरेस्ट को हम आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट में। चलो करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसमें हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, टोटल हायर परचेज प्राइस को, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे डाउन पेमेंट जो कि 1000 रुपीज़ की है, प्लस जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट हैं और हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी 750 रुपीज़ की है। हम डाउन पेमेंट और 750 रुपीज़ की 4 इंस्टॉलमेंट्स को ऐड कर देंगे और हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस निकल जाएगा। डाउन पेमेंट जो कि हमारी 1000 रुपीज़ की है, प्लस 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹750 ईच। हम इसे कैसे निकालेंगे? हम सिंपली 4 इंटू 750 कर देते हैं और हमारा निकल जाएगा 3000 रुपीज़। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो 4000 रुपीज़ आ गया। ये क्या है? हमारा हायर परचेज प्राइस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउन पेमेंट में हमने 4 जो इंस्टॉलमेंट्स थी 750 रुपीज़ की, उन्हें हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल हायर परचेज प्राइस आ गया जो कि 4000 रुपीज़ का है। गाइज, अब आप देखिए कि 4000 रुपीज़ हमारा हायर परचेज प्राइस आ गया है और हमारा जो कैश प्राइस है वो 3700 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस क्या होता है? इंटरेस्ट। ओके, टोटल इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस हमारा है 4000 एंड कैश प्राइस है हमारा 3700 रुपीज़। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपीज़, जो कि हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट। क्या होगा ये? टोटल इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड, समझ में आपको आ गया होगा कि हमने हायर परचेज प्राइस और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। हमने डाउन पेमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट जो 750 ईच थी उन्हें हमने सम कर दिया, तो 4000 के हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ गया। और हायर परचेज प्राइस से अगर हमने कैश प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल इंटरेस्ट, जो कि हायर परचेज प्राइस हमारे पास 4000 रुपीज़ है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और 3700 का हमारे पास कैश प्राइस है। सो 4000 में से हमने 3700 को माइनस किया तो 300 रुपीज़ हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम इससे जो ये 300 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट आया है इसे हम हर एक इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस टोटल इंटरेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशियो में। सो ये आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले ली है डाउन पेमेंट जो कि 1000 रुपीज़ की है। अब हम जो टोटल हायर परचेज प्राइस हमने निकाला है 4000 रुपीज़, इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। तो 4000 में से 1000 अगर हमने माइनस कर दिया तो फ्रेंड्स 3000 रुपीज़ हमारे पास आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस रह जाएगा। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम 3000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 750 रुपीज़ की है। सो 750 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 3000 में से 750 अगर हम माइनस कर देंगे तो 2250 रुपीज़ हमारे पास यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और हमने सेकेंड ईयर में फिर से 750 पे कर दिए। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 750 अगर हमने माइनस कर दिया, सो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास रह जाता है 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बच गया। और फिर से हमने थर्ड ईयर में पे कर दिया 750 रुपीज़। सो 750 हमने पे करा तो फोर्थ ईयर में हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा, 750 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। ओके फ्रेंड्स, और फोर्थ ईयर में हमने फिर से 750 की इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने 750 की पे करी, तो 750। सो हमारे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब नहीं रह गया। 750 हमारे पास आउटस्टैंडिंग था फोर्थ ईयर में और 750 की हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। सो कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं बचा, नील हो गया। सो गाइज, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का बैलेंस हमें मिल गया है। ओके, सो 4 जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें ये मिले हैं, इस रेशियो में हम जो टोटल इंटरेस्ट था उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है 3000 रेशियो 2250 रेशियो 1500 रेशियो 750। ओके फ्रेंड्स, तो इसका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सारे ज़ीरोज़ को हमने कट कर लिया। यहाँ पे 25 से इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 12 रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 3। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1, 3 से डिवाइड कर, यहाँ पे हमने 25 से डिवाइड कर लिया और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लिया। ओके, सो हमारे पास जो रेशियो आ चुका है वो आ चुका है 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1। और ये रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, ये रेशियो है हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के जो बैलेंस निकले हैं उनका रेशियो है। अब इस रेशियो में जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का जो टोटल इंटरेस्ट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक इंस्टॉलमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो अब आ जाती है इंटरेस्ट वाले कॉलम की बारी। और सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये रेशियो है इसमें कोई रेशियो नहीं होता डाउन पेमेंट में, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। सो फर्स्ट ईयर से हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर रेशियो हमने निकाल लिया है 4 3 2 1। ओके, सो टोटल इंटरेस्ट है 300 रुपीज़ इंटू 4 अपॉन 4 + 3 + 2 + 1 10। ओके, सो इफ़ वी कैलकुलेट दिस 4 3 = 12, 120 रुपीज़। एंड सेम यहाँ पर भी 300 इंटू 3 अपॉन 4 + 3 + 2 + 1 10। ओके, सो 3 3 = 9, 90। देन 300 इंटू 2 अपॉन 10
2 जा 6, then 300 into 1 upon 10, so we get 30 rupees. Okay friend, so देखा आपने, बहुत ही सिंपल था हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना. सो ये सारे इंटरेस्ट आ गए. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ₹120 का इंटरेस्ट है. सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 90 रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड है. थर्ड इंस्टॉलमेंट में 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड है. एंड जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसमें 30 रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड है. अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट सही आए हैं या नहीं. तो हमारे पास, हमें पता था 300 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट है, तो इसका अगर हम सम कर देते हैं तो हमें 300 रुपीज़ मिल जाएगा. और ये हमारा है टोटल इंटरेस्ट. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये कैलकुलेट किया है. बहुत ही इजी था. सबसे पहले हमने हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट किया. डाउन पेमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट्स को सम कर दिया तो 4000 रुपीज़ हायर परचेज प्राइस आया. और हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर दिया तो 300 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट आ गया. फिर हमने आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस निकाला. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट जो डाउन पेमेंट थी 1000 की थी, 4000 में से 1000 माइनस किया तो 3000 हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया सबसे पहला. फिर उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी तो 2250 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया सेकेंड. एंड उसमें से हमने सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी तो 1500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया हमारा. फिर थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी तो 750 रुपीज़ फोर्थ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया. और फोर्थ ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है 450, अगर वो माइनस किया तो हमारे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं रह गया. तो हमने जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसका हमने रेशियो बना लिया. रेशियो निकल गया 4:3, 4:2, 1. इस रेशियो में हमें जो टोटल इंटरेस्ट है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो हमने फर्स्ट डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. और जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में थी उसमें 120 निकल गया, सेकेंड में 90 रुपीज़, थर्ड में 60 रुपीज़ एंड फोर्थ में 30 रुपीज़. सो टोटल इंटरेस्ट 300. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज. सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट गिवन. सो if you guys like my video, so guys please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.